नमस्कार मित्रों, मैं विकास कुमार सिंह अदिति एजुकेशन पॉइंट में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 7 के साइंस के चैप्टर 2 देखेंगे, जिसमें प्राणियों में पोषण हमारा पाठ का नाम होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से दिया हुआ है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके लिए मानव पाचन के मुख्य चरण डैश डैश डैश। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें पहले वाले में अंतर्ग्रहण भराएगा, ये जो दूसरा कॉलम है उसमें भराएगा पाचन, तीसरा में अवशोषण, चौथा में स्वांगीकरण और पांचवा में निष्कासन। इसके बाद ख नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यकृत, यानी कि हम इसमें यकृत भरेंगे। प्रश्न संख्या ग, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश 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 का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा पाचक रस, यानी अमाशय में पाचक रस का स्राव होता है। तो इसमें हम ग नंबर में पाचक रस भर देंगे। नेक्स्ट है, अमीबा भोजन का पाचन डैश में करता है। एक प्रश्न छूट गया। घ नंबर, क्षुदांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहलाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दीर्घरोम, उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमीबा भोजन का पाचन डैश में करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खाद्यधानी। जी हाँ, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा खाद्यधानी। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करें। तो प्रश्न संख्या क है, मंद का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो ये जो प्रश्न है, मंद का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है, यह जो है असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सत्य। क्या होगा? सत्य। प्रश्न संख्या ग है, पित्ताशय मंद पीत रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा, ये भी सत्य होगा। अगला प्रश्न है, घ नंबर, रूमिनेट निगली हुई घास को मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। तो ये भी सत्य होगा, इसको भी हम लोग ट्रू करेंगे, ये भी ट्रू होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। वासा का पूर्ण रूप। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। वासा का पूर्ण रूप से पाचन जिस अंग में होता है वह है डैश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क्षुदांत्र, यानी वासा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो क्षुदांत्र में होता है। अगला प्रश्न है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम बृहदांत्र। बृहदांत्र। क्या कहते हैं? बृहदांत्र। अगला प्रश्न है, कॉलम नंबर 4, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रश्न का उत्तर किस में जाएगा। तो उसके लिए हम एरो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें जो वासा है वो वासा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में मिला देंगे इसको।
खाद्य घटक जो है पाचन के उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है, तो शर्करा होता है। उसके बाद प्रोटीन जो है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल से मिलाएंगे और कार्बोहाइड्रेट को शर्करा से मिला देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं और उनके कार्य क्या है। तो आइए देखते हैं। क्षुधांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। इसे रसांकुर भी कहा जाता है। तो जो हमारा क्षुधांत्र होता है उस पे छोटे छोटे आप लोग देखे होंगे, जो भित्ति पर छोटे छोटे उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उन्हीं को हम लोग दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, यानी कि जो भोजन हमारे पेट में अंदर जाता है उसको अवशोषित करने के लिए अपना जो क्षेत्र है घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। कहने का मतलब ये है जे जितने भी दीर्घरोम की सतह में पचा हुआ भोजन है वह उसमें विद्यमान रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक में पाचन में सहायता करता है। तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस नष्ट स्रावित करती है जो एक थैली नुमा संरचना में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय भी कहते हैं। पित्त रस जिससे वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो पित्त रस होता है वह मुख्य रूप से देखा जाए तो कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्त रस जो है मुख्य रूप से पित्ताशय से स्रावित होता है और मतलब यकृत से स्रावित होता है, लेकिन यह पित्ताशय में जाके जमा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पित्त कहाँ से निर्मित होता है, तो यकृत से निर्मित होता है और जाके जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 7 है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। तो आइए 7 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। रूमिनेट सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकता है। जो रूमिनेट होता है वो सेलुलोस नामक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और रूमिनेट पाया किस में जाए, तो रूमिनेट जो है वो शाकाहारी जीवों में, जानवरों में, चूँकि उनका जो छोटी आंत होता है वो अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, तो उसमें वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन बहुत आसानी से करता है। इसीलिए जो भी सजीव जानवर हैं उनका जो पाचन तंत्र है उसमें छोटी आंत बहुत बड़ी होती है, परंतु मानव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मानव का जो क्षुधांत्र है वह, इसका कारण यह कि रूमिनेंट में क्षुधांत्र एवं वेदांत के बीच थैली जैसी संरचना में सेलुलोस को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। जबकि मानव आहार नाल में सेलुलोस के पचाने वाले जीवाणु नहीं पाया जाता। यानी कि जो भी जानवर पेड़ पौधे या पत्तियों को खाता है तो उसमें बहुत मात्रा में सेलुलोस उसको प्राप्त होता है, और सेलुलोस जो है शाकाहारी जीवों में ही पचाने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य जो है सेलुलोस का पाचन नहीं कर सकता है।
प्रश्न संख्या 8 है, क्या कारण है कि हम ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त होती है? तो शरीर में अत्यधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के पाचन से प्राप्त होती है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है। शरीर में ग्लूकोज पाचन है, सीधा ही अवशोषण हो जाता है, जिस कारण ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इस यहाँ कहने का मतलब है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है, इसलिए उससे तुरंत ऊर्जा जो है, ऊर्जा हमारा बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए ग्लूकोज का पाचन बहुत आसान होता है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्षुदांत्र। क्या हो जाएगा? क्षुदांत्र। प्रश्न संख्या 2 है, भोजन को चबाना डैश 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 कहलाता है। तो किससे चबाया जाता है भोजन को? तो भोजन को चबाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए मुख गुहिका। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मुख गुहिका। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु नष्ट करना। तो जीवाणु जो है कहाँ नष्ट होते हैं? तो जीवाणु जो है आमाशय में नष्ट होते हैं। कहाँ नष्ट होते हैं? आमाशय में। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर 3 का ये नहीं होगा, ये होगा आमाशय में। चार नंबर प्रश्न है, भोजन का संपूर्ण पाचन। तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो क्षुदांत्र में होता है। कहाँ होता है? क्षुदांत्र में। और अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, मल का निर्माण कहाँ होता है? तो मल का जो निर्माण है वो बृहदान्त्र में होता है। प्रश्न संख्या 10 है, मानव एवं अमीबा में पोषण में कोई एक समानता और अंतर को लिखिए। तो चलिए, मानव और अमीबा के पोषण में हम लोग पहले समानता को देख लेते हैं। तो ये दोनों जो जीव है, मानव है और अमीबा है, ये दोनों में पाचन रस पाया जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, ये यकृत से पाचन रस का स्राव होता है और यही रस जो है भोजन को पचाने में क्या होता है? सहायता करता है। अंतर क्या है? मानव को भोजन पचाने के लिए उसे चबाना पड़ता है, परंतु अमीबा को ऐसा कुछ नहीं करना होता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है, जो अमीबा जो है अपना भोजन कुटपादों की सहायता से करता है। कैसे करता है? कुटपादों की सहायता से। तो इसको हमेशा याद रखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है, कलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कलम बी के उचित कथन से कीजिए। तो ये सारे प्रश्न, इसका उत्तर नीचे दिया हुआ है। ये ऊपर जो आप अपने प्रश्न पुस्तिका से प्रश्न को देखिएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं आप लोगों को। लाल ग्रंथि। तो लाल ग्रंथि का क्या काम है? तो लाल रस को स्रावित करने का काम है उसका। आमाशय में क्या होता है? तो आमाशय में अम्ल का निर्मोचन होता है। यकृत में क्या होता है? तो यकृत में पित्त रस का स्राव होता है। मलाशय क्या होता है? तो बिन पचे भोजन के भंडारण मलाशय में होता है। क्षुदांत्र में क्या होता है? क्षुदांत्र जो होता है भोजन को जो है पूरी तरह से पचाने का एक हिस्सा होता है। उसके बाद बृहदान्त्र में क्या होता है? तो बृहदान्त्र में जल का अवशोषण होता है। ये सारे कुछ क्रियाएं होती हैं जो मनुष्य या जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। चित्र संख्या
2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख का नामांकित चित्र खींचिए। तो ये फिगर आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। इस फिगर को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ये जो है पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं। समझाने में समझाने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को आसान रहेगा। यह जो थैली है यह पित्ताशय कहलाती है। यह जो थैली है वो मेन जो हमारा फूड पाइप होता है, भोजन वाला जो हमारा नली होता है, वह आके अमाशय में मिलता है। अमाशय से सटा हुआ ठीक नीचे एक भाग होता है जो अग्न्याशय कहलाता है। उसके बाद ये हमारा जो भाग है क्षुधांत्र कहलाता है। क्षुधांत्र कहिए या छोटी आंत कहिए। उसके बाद बृहदांत्र कहिए या बड़ी आंत कहिए। उसके बाद ये जैसे ही आके ख़त्म होता है, यहाँ से मलाशय स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न संख्या 13, क्या हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है जी नहीं, हम केवल हरी सब्जियों या घास के आधार पर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। क्या कारण है इसका? तो देखिए, घास में सेलुलोज तो होता है बहुत मात्रा में, परंतु इसमें पर्याप्त जो जीवन जीने के लिए मनुष्य का जो विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जो सेलुलोज होता है उसका पाचन मानव के पाचन तंत्र में संभव नहीं है। इसलिए घास खाकर जीना बहुत ही मुश्किल काम है। जीवित रहने के लिए हमें दूसरे पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की आवश्यकता होती है। और आप लोग जानते हैं जो वसा का जो स्रोत है वो मछली है, तेल है, तो वो घास से कहाँ से प्राप्त होगा? वो घास से नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए केवल घास के आधार पर हम लोग अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आहार की आवश्यकता होती है जिससे भोजन के सभी घटक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये विटामिन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में उपलब्ध होना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ ही हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। अदिति एजुकेशन पॉइंट की ओर से आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।